₹266.50 जो उचित दर है उस पर किसानों को नहीं मिला यूरिया। आज पूरे देश में एक तरह से डीएपी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। नमस्कार दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं राम। हमारे साथ हैं बिहार कांग्रेस किसान अध्यक्ष हिमांशु कुमार जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। आपसे कुछ जानना है मुझे, क्योंकि एक तो आप विपक्ष से आते हैं। अभी किसान आंदोलन खत्म हुआ है, मोदी जी ने कह दिया कि चलिए हम बिल वापस ले रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो खाद के प्राइस हैं या किसानों से जुड़ी और चीज़ों के हैं, उनके रेट जो है दिन रात बढ़ रहे हैं, वो कैसे कम होंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये सरकार शुरू से ही किसान विरोधी रही है जी। चाहे केंद्र की सरकार भाजपा की हो या फिर भाजपा नीति गठबंधन की सरकार है बिहार की, वो सरकार हो, दोनों सरकारें किसान विरोधी रही है। भाजपा की जो केंद्र की सरकार है वो 2014 में सत्ता में आने के बाद सबसे पहले भूमि अधिग्रहण बिल को टेम्परिंग करने का प्रयास किया था, जिसे हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी के अथक प्रयास से उसको सफल नहीं होने दिया गया। इसी तरह से बिहार में जी खरीफ के मौसम में जो पिछले 2-3 महीने पहले जीरो टॉलरेंस की बात ये लोग करते थे। यूरिया धान में डाला जाता है सबसे ज़्यादा, और यूरिया पर जीरो टॉलरेंस की बात की इन लोगों ने, लेकिन कहीं भी ₹266.50 जो उचित दर है उस पर किसानों को नहीं मिला यूरिया। अच्छा, फिर कितने मिल रहा है? यूरिया 300 से 350 में, अच्छा, बाद में 350 में। अब भी उसी का कारण हुआ कि कोई भी कंपनी वहाँ डीएपी देने के लिए तैयार नहीं हो रही बिहार में। आज आप देखते होंगे कि पूरे बिहार में डीएपी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। 2 लोगों की मृत्यु हो गई लाइन में खड़े खड़े। ये नोटबंदी से भी भयावह स्थिति आज बिहार में डीएपी को लेकर के है। लेकिन क्योंकि ऐसी कोई रिपोर्ट तो आती नहीं है। देखिए, बिहार से ये सरकार द्वारा दबा दिया जाता है। अच्छा, यदि संसद भवन में खड़ा होकर के स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं कि ऑक्सीजन से किसी की कमी से किसी की मृत्यु नहीं हुई कोरोना काल में, संसद में कृषि मंत्री का बयान आता है कि किसान आंदोलन में किसी किसान की मृत्यु नहीं हुई, जब इस तरह की झूठ संसद में बोला जाता है तो फिर 2 लोगों की मृत्यु यदि खाद के लिए बिहार में होती है तो उसका न्यूज आप तक कैसे आएगा? वो समाचार कहीं नहीं आएगा। ये लोग पर्दा डाल देते हैं इन चीज़ों पर। लेकिन सच्चाई ये है कि आज पूरे बिहार में डीएपी को लेकर के भयावह स्थिति बनी हुई है। आपको पता होगा कि अभी रबी की बुआई का पीक टाइम है और 30 दिसंबर से पहले हर हाल में रबी की बुआई हो जाना है, गेहूं की बुआई हो जाना है। 1200 रुपये जो डीएपी का कीमत होना चाहिए, जो सरकारी मूल्य है, उस पर कहीं किसानों को डीएपी नहीं मिल रहा है। आज आलम यह है बिहार में कि 2000 और 2200 रुपये में किसान डीएपी खोजता है, वह भी नहीं मिलता है, वह भी पूरे बाजार से नदारद हो गया है। तो आज किसान दर दर भटक रहे हैं बिहार में। लेकिन ये सरकार, चाहे केंद्र की हो या राज्य की सरकार हो, इस संवेदनहीन हो चुकी है। मैं इससे पहले हमारे किसान कांग्रेस के साथियों के साथ हम लोगों ने मीटिंग किया था और उसके बाद हमने कृषि मंत्री और मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था कि जो स्थिति है आज राज्य में भयावह होती जा रही है, किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लागत मूल्य बढ़ रहा है, तो इन सब को रोकने के लिए आप डीएपी की उचित मूल्य पर आप किसानों को मुहैया करवाइए और इसकी सुविधा दीजिए। आप आनन फानन में मुख्यमंत्री जी एक मीटिंग किए और मीटिंग के बाद उन्होंने घोषणा किया कि 1 सप्ताह के अंदर किसानों को उचित दर पर डीएपी मिलेगा। ये सरकार की पहली प्राथमिकता होगी। उन्होंने एक फरमान जारी कर दिया, लेकिन आज स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है, बल्कि स्थिति और बिगड़ गई है। मैं कुछ तस्वीर आपको दिखाऊंगा कि आज मधुबनी हो, सुपौल हो, सहरसा हो, जहाँ भी सीमावर्ती इलाका है, नेपाल का जो बॉर्डर लगा हुआ है, वहाँ पर जो भी डीएपी आता है, तो डीएपी 25% ही सप्लाई हुआ। लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, तो कहेंगे भाई ये तो विपक्ष का काम है आरोप लगाना। जैसे किसान आंदोलन ने कहा है कि तो कांग्रेस समर्थन लोग बैठे हुए हैं, किसान नहीं है। बाद में वो खैर एक अलग चीज़ हो गई कि वो अपनी ही कहने पे पलटी पांडी पड़ी उन्हें। लेकिन यहाँ पर भी वो दोबारा कहेंगे फिर किसानों को भड़का रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं। तो मर जाए कह देंगे किसान ही नहीं, नकली किसान है। ये तो पहले इन लोगों की फितरत ही है। हाँ। किसान आंदोलन में तो कह रहे थे कि ये खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, आतंकवादी, क्या क्या उपमाएं दिए। हाँ। वो तो किसी से छुपा हुआ नहीं है।
फिर आकर के टीवी पर माफ़ी भी मांगे। इनके समर्थक कहते थे कि नहीं ये एक नकली किसान है। ये कहना कोई नई चीज़ नहीं है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, ये कह सकते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि जिस खाद पर केंद्र की सरकार अनुदान देती है, जिसका ढिंढोरा पीटती है, अगर मैं मानो 1 साल में खाद जितना लगता है उससे कितना परसेंट कम इनकी अर्निंग होगी किसानों की? अब भी मात्र 25% ही हाँ। सप्लाई हुआ है बिहार में अच्छा। उर्वरक का। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये राज्य सरकार का रिपोर्ट है। ये मुख्यमंत्री जो मीटिंग किए उन्होंने जो रिपोर्ट जारी किया है, उनका जो बयान है उसमें कहा गया कि 25% ही उर्वरक मिला है। अच्छा। जितने भी जिला कृषि पदाधिकारी हैं या तो डर के मारे मोबाइल अपना बंद करके रखे हुए हैं, क्योंकि किसानों का प्रतिदिन उनको फ़ोन जाता है, वो परेशान हैं। कृषि मंत्री आज न फ़ोन उठाते हैं, न कोई बयान दे रहे हैं, न सामने दिखाई दे रहे हैं। कहाँ गायब हो गए पता नहीं चल रहा है कि बिहार में कोई कृषि मंत्री भी है। अच्छा। सामने आ रहे हैं मुख्यमंत्री जी, वो भी 1 सप्ताह पहले आके बयान देते हैं और फिर गुम हो जा रहे हैं। NFL जो नेशनल फर्टिलाइजर है आपका, भारत सरकार का उपक्रम है, वो उसने हाथ खड़ा कर दिया, बिहार में खाद देने से मना कर दिया है। अच्छा। DAP की स्थिति इस तरह की है, तो आने वाले समय में जब पटवन होगा गेहूं का, उसके बाद यूरिया के समय में तो और भी भयावह स्थिति होने वाली है। आप एक बैग कहीं भी पूरे बिहार में पोटास नहीं ला सकते। अच्छा। पोटास की स्थिति ये हो गई है। तो ये इस राज्य सरकार को सोचना चाहिए। मुख्यमंत्री जी कहे कि हम केंद्र सरकार से बात किए हैं, केंद्रीय कृषि मंत्री से हमारी बात हुई है, हम DAP और जितने भी उर्वरक है उसका सप्लाई करेंगे, लेकिन वैसी स्थिति है नहीं। किसान दर दर भटकने के लिए मजबूर है, ऊंची कीमत पर भी खाद नहीं मिल रहा है। मैं एक चीज़ आपको कह रहा था, नेपाल से जो सटा हुआ इलाका है बिहार का, वो ओपन बॉर्डर है और केंद्र सरकार सब्सिडी देती है खाद पर। सरकार को चाहिए, क्योंकि उसमें सरकार का पैसा लगा हुआ है, इस देश का पैसा है, लेकिन उसका भी कालाबाजारी हो जाता है। बिहार किसान कांग्रेस ने मांग किया था और कुछ चिन्हित दुकानदारों के बारे में शिकायत की थी राज्य सरकार से कि ये लोग खाद का कालाबाजारी करते हैं। लेकिन किसान कांग्रेस की बातों पर इन लोगों को भरोसा नहीं हुआ, इन लोगों ने कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन आज देश की सबसे बड़ी उर्वरक कंपनी NFL, उन्होंने ये बात लिख करके देना पड़ा, उसको लिख के देना पड़ा मजबूरी में कि ये उर्वरक विक्रेता है जिसके बारे में किसान कांग्रेस ने कहा था 1-2 महीने पहले। 2 महीने बाद इन्होंने लिख के दिया कि ये उर्वरक का कालाबाजारी कर दी है नेपाल, और इनके गोडाउन में जो उर्वरक होना चाहिए, जो पॉस मशीन पर दिख रहा है, वो इनके गोडाउन में नहीं है। और आनन फानन में सरकार मजबूर होकर के उस पर कार्रवाई करती है, वो भी एक दिखावा है, फिर उसका ताला खोल दिया जाता है गोडाउन का। जैसे बिहार के किसानों के साथ दिक्कत आ रही है उत्तर प्रदेश में भी, वहाँ तो उनकी सरकार है पूर्ण बहुमत से। उस दिन हमारी नेता और उत्तर प्रदेश कांग्रेस की प्रभारी श्रीमती प्रियंका गांधी जी जयपुर की रैली में भी अपने संबोधन में इस बात का जिक्र की थी कि उत्तर प्रदेश में भी उर्वरक की भारी किल्लत है। सच पूछिए तो पूरे देश में है, लेकिन बिहार और उत्तर प्रदेश की स्थिति भयावह है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का भी जो सीमा है वो नेपाल से लगा हुआ है, और ये सरकार खाद का जो होना चाहिए वहाँ डिस्ट्रीब्यूशन वो प्रॉपर वे में नहीं करवा पा रही है। इसका एक कारण और है। कारण ये है, आपको पता होगा इससे पहले कि DAP का कीमत ये लोग बढ़ा दिए थे और उस पर सब्सिडी लोगों ने नहीं बढ़ाया। फिर किसान आंदोलन हुआ और इन्होंने घोषणा किया था कि हम DAP पर 450 रुपया हम अनुदान देंगे। तो किसान बिल वापस लेने से इस चीज़ का कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा? अभी तक तो कोई सॉल्यूशन नहीं निकल पाया है। अच्छा। और मैं जो बता रहा था आपको, 450 रुपये की बात इन्होंने किया था, तो मैक्सिमम जो DAP होता है वो विदेश से आयात होता है। जो पैसा इन लोगों को भेजना चाहिए सब्सिडी मद में, कंपनी को पहले देना चाहिए था, उन्होंने समय से पैसा दिया ही नहीं। अच्छा। इसके कारण उर्वरक जो DAP है उसका इंपोर्ट सही समय से नहीं हो पाया। तो आज पूरे देश में एक तरह से DAP के लिए हाहाकार मचा हुआ है। बिहार में तो कुछ और परिस्थितियां हैं, जिसके कारण क्योंकि 2-3 कंपनी हाथ अपना वापस खींच लिया है, तो और भी भयावह स्थिति है वहाँ पर। मुझे नहीं लगता कि बिहार में गेहूं की बुआई किसान 20 से 25% भी कर पाएंगे DAP के साथ। तो एक बड़ा क्राइसिस होने वाला है। इसका
प्रभाव ये होगा कि आने वाले समय में जो गेहूं का कटनी होगा कटने के बाद, हाँ, उस समय में गेहूं का जो उपज होना चाहिए था वो नहीं हो पाएगा और किसान को भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। देखिए अनाज कम पैदा होगा तो उसमें तो आम जनता को भी ज़्यादा परेशानी होगी, फिर ब्लैक मार्केट होगी, महंगा बिकेगा मार्केट में। बिल्कुल जी, तो ये सारी चीज़ें और इसकी किल्लत पड़ रही है कि भारी जो खाद है उसकी कमी पड़ रही है इस वक्त देश में। हिमांशु जी का ये आरोप है। इसको लेकर किसी और से भी बात करेंगे और आप लोगों पर छोड़ते हैं जो किसान हैं और जो हमारी खबर देखते हैं, तो बताएं उनके साथ क्या क्या परेशानी आ रही है और अगर ये परेशानी अभी आगे तक बढ़ी रही, क्योंकि चुनावी मौसम चल रहा है, नेता जो है वो चुनाव में बिजी हैं। किसानों से ही बात करेंगे ग्राउंड पर जाकर, वो आप लोग देखते ही रहते हैं और जो कुछ कहना है नीचे कमेंट कर सकते हैं। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नए एपिसोड के साथ।